30 साल की लड़की कैसे दिल्ली महिला आयोग चलाएगी? कोई भी मैट्रिमोनियल पेज खोल के देख लीजिए, वांटेड अ टॉल, वांटेड अ फेयर गर्ल विद अ गुड फिगर एंड अ हैंडसम बॉय विद अ गुड पैकेज। इतनी पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी कि हमेशा विक्टिम को ही ब्लेम करा जाता है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रात में 3 बजे 2 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पे खड़ी है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डू हर जॉब वेल। हेलो एंड वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट स्वाति। आप हमारी पहली चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन तो हुई फॉर विमेन, बट आप एक एक्टिविस्ट भी हो, तो हमारी पहली एक्टिविस्ट एंड द चेयरपर्सन फॉर दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन, द यंगेस्ट इन फैक्ट चेयरपर्सन फॉर द दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन। वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। थैंक यू सो मच। ये बताओ कि आपका परिवार और ग्रोइंग अप ईयर्स कैसा था? मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स अच्छे नहीं थे। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस था। माई फादर वॉज एल्कोहलिक एंड इट वॉज वेरी ईजी फॉर हिम टू कम बैक होम एंड जस्ट बीट मी, बीट माई सिस्टर, बीट माई मदर। मैं घर में बैठी हूँ, खेल रही हूँ, माई फादर वुड कम एंड ही वुड जस्ट पिक मी अप चोटी से एंड ही वुड बैंग मी अगेंस्ट द वॉल। ये पहली हालत में आते थे वो? हाँ, काफ़ी बार ऐसा हुआ है। खून बहता रहता था, उसमें बैठे रहते थे। तो बहुत ज़्यादा हमने डोमेस्टिक वायलेंस देखा है और मुझे लगता है कि जो मैं इतनी लड़ाई लड़ती हूँ वो कहीं ना कहीं वहीं से निकला है। चाइल्डहुड ट्रॉमा से आती है। आप इस बारे में हमारे साथ ऐसे बात भी कर पा रही हैं खुल के, इसके लिए भी कूडोस, क्योंकि आई एम श्योर इतना आसान नहीं होगा जितनी तरीके से आप बोल पाई। सो कैसा डिवीजन होता था काम का? कौन काम कर रहा होता था घर पे ज़्यादातर? हमारे घर में तो हमारी मदर ही काम करती थी, पूरा दिन काम करती थी और बहुत उन्होंने टॉर्चर झेला है। बट दैट सेड, जब मैं नानी नाना के साथ रही तो दोनों काम करते थे। अच्छा, आपके नाना इज अ कंट्रीब्यूटर टू एवरीथिंग? Yes, my nana did contribute, not to that extent as I would have liked him to, but he still did a lot and they gave me a lot of love and I think जो एक वैक्यूम था अर्ली चाइल्डहुड का वो उन लोगों ने भरा है। क्या बात है, आपको मिल जाता है पेरेंटिंग फ्रॉम समवेयर और द अदर, मेरे ख्याल से। एब्सोल्युटली। नाना नानी के अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा कि उनके घर या अपने घर में आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस थी क्या कि एज गर्ल चिल्ड्रन? हमेशा ही रिस्ट्रिक्शंस थी। इवन नाना नानी के घर में भी रिस्ट्रिक्शंस थी और मुझे लगता है कि जो भी 80s में बॉर्न हुए हैं उन सब ने वो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा फेस करी हैं। 90s वालों ने भी, आई एम श्योर। एंड बहुत ज़्यादा स्टेरियोटाइप्स थे एंड स्कूलिंग में भी हमने वो चीज़ बहुत महसूस करी। तो आई एम सॉरी, स्कूलिंग में कैसे? स्कूलिंग में भी मैं देखती थी कि जैसे कुछ टीचर्स थे, काफ़ी बार मैं ऐसा फील करती थी कि बॉयज़ वर मच मोर प्रेफर्ड, या अगर हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत आगे काम करना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, तो एक थोड़ा सा वो होता था कि हाँ भाई बॉयज़ ने तो वो करना ही है, आप लोग कुछ और कर लो। दैट पर्सन सेड दैट नो, यू आर नॉट वेरी स्लिम, यू आर अ बिट फैट, तो तुम मत करो एंड लेट द अदर बॉय डू इट। And so that kind of stuck. Yeah, that kind of stuck. And I, even in my early childhood and even later on, I used to feel constantly that I'm fat and you know, I was not very comfortable with my body type. अगर आप देखेंगे आज भी, आज तो हम बड़े वोक टाइम्स में हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि बॉलीवुड में भी, आपके स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, आपकी आम बातचीत में ये बात बड़ी कॉमन है। कोई अगर आता है तो सबसे पहले आप उसको यही बोलते हो, अरे तुमने 5 किलो गेन कर लिया, अरे तुमने 5 किलो कम कर लिया, एज इफ़ द एंटायर पर्सन is of no value and it is just those 5 kgs plus and minus which is of value. आज भी आप देखेंगे, कोई भी मैट्रिमोनियल पेज खोल के देख लीजिए, wanted a tall, wanted a fair girl with a good figure and a handsome boy with a good package and all kinds of things are there which is very unfortunate. है प्रीरिक्विजिट जो आप लेट गो कर सकते हैं। Absolutely. आप आई एम श्योर DTC बस या लोकल ट्रांसपोर्ट लेती होंगी। I have a story of a very close person, but I'll remain to her telling the story. आपके साथ कभी कोई ईव टीजिंग का हादसा बचपन में? बहुत बार होता है। दिल्ली में अगर आप पले बड़े हो या नोएडा में जैसे मैं पली बड़ी हूँ तो बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। सो DTC बस की इनफैक्ट आप बात कर रहे हो तो
15 साल शायद पुरानी बात होगी कि मैं DTC बस में चल रही थी एंड एक आदमी ने मेरे को इनअप्रोप्रिएटली टच करा और मैंने काफ़ी हल्ला मचाया, बट आई रियलाइज दैट नोबडी एल्स इन दैट एंटायर बस एट दैट टाइम सपोर्टेड मी एंड इन फैक्ट बिकॉज वो बस रुक गई थी, सो मैनी पीपल वर लाइक कि ये बस मतलब क्यों रुक गई है, जल्दी जल्दी बस चलाओ, इन दोनों का पचड़ा है, इन दोनों को नीचे उतार दो. सो इवन दैट आई फेस्ड एंड एज अ दिल्ली गर्ल आई थिंक अब तो हमारी साइकी का हिस्सा बन गया है. I'm going to move on to the next phase of our lives that we talk about on the Male Feminist, जो कि है early adulthood. तो कॉलेज में आप कैसी थी? Were you the ones who were initiating relationships or asking men out? What was the scene like? I've always been very shy. Yeah? I really want to be one of those people who will be able to do that. But I don't know. In my personal relationships, I have always been a very shy person. Really? Yeah, I know it's a bit contrary to public opinion, but I really want to do that sometime in my life to be able to ask out a man. But अभी तक तो नहीं हुआ है. Which is fine. तो स्वाति, you were married once. Are you okay अगर हम उस बारे में बात करें तो? Yeah, absolutely. तो क्योंकि हम दोस्तों की बात कर रहे थे, my thing about early adulthood always involves a partner that you may have met. तो how did you happen to meet the human you were married to? I met this person जो कि he was also an activist and when he proposed to me, so I thought that okay, why not? Activism है, मैं भी activism कर रही हूँ, ये भी activism कर रहे हैं, Same. so same, so let's get married. I was a bit naive at that time and I ended up getting married and in fact घर में भी मुझे लगता है आंदोलन की वजह से शादी हो गई, क्योंकि मैं घर में गई और मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं इनसे शादी करूँगी, तो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी लड़ाई करी मेरे से कि ये तो बिल्कुल किसान है, ये तो इनको तो अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, इनके साथ तो ये समस्या है, इनके साथ तो वो समस्या है. एंड मुझे लगा कि भाई ये गलत बात है, क्योंकि इंसान को इंसान की तरह देखो, इंसान को अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती या इंसान किसान है तो इससे क्या हो गया. इनफैक्ट द मोर ग्राउंडेड यू आर द बेटर ह्यूमन बीइंग यू माइट बी. सो मैं ऐसा सोचती थी एंड उसके बाद शादी हुई एंड लड़ाई में पूरा आंदोलन करके शादी करी एंड उसके बाद आई रियलाइज जब शादी हो गई देन आई रियलाइज दैट वी हैव नथिंग इन कॉमन. कुछ भी कॉमन नहीं था, मतलब वी आर पोल्स अपार्ट. आज तक मैंने उनके साथ बैठ के कोई मूवी नहीं देखी, आज तक मैंने उनके साथ बैठ के कोई बुक नहीं डिस्कस करी, बिकॉज वी वर एब्सोल्युटली डिफरेंट. लेकिन मैं बड़ी कोशिश करी कि किसी तरीके से ये शादी चल जाए. सो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम to finally let go and then I let go. We went for a mutual divorce. बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया. I have started working on self-care. I think it's very important and I really don't need anyone today because I love myself so much. जब एक इतनी यंग महिला को एक चेयरपर्सन का रोल दे दिया जा रहा है, तो मेरे लिए आई एम श्योर वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में ये समझ आती है कि एजिज्म, सेक्सिज्म, क्वेश्चनिंग योर अथॉरिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो कैन यू जस्ट टेक मी थ्रू दोज? Yes, of course. It was the media had a field day the day Achha. I was given this post. As soon as you were given the post? Yes, absolutely. There were so many questions that were raised. And one of the biggest question was कि एक 30 साल की लड़की कैसे दिल्ली महिला आयोग चलाएगी. And but right from that day one, the way I started functioning, उसने सबके मुंह पे ताले लगा दिए. Because you see, women commissions across history and even today, apart from the Delhi Commission for Women, करते क्या हैं? विमेन कमीशन को तो बिल्कुल ऐसे एक टूथलेस टाइगर की तरह बना रखा है और एक ऐसी रिटायरमेंट किटी पार्टी टाइप बना रखा है. क्या बात कर रहे हो? जिसमें ऐसा लगता है कि महिला आयोग तो कुछ है ही नहीं. आज भी जब मैं बनी थी तो मुझे बहुत लोगों ने बोला क्या कर लोगे, महिला आयोग ही तो है, तो इसमें क्या कर सकते हो. तो उसी हिसाब से बजट भी आते होंगे आपके. और स्टार्टिंग में बजट वाज जस्ट 3 crores and अब जाके the budget has become around 30 crores and that has been obviously through the help of the Delhi government as well, but it has been because of the passion of the Delhi Commission for Women and my entire team. वेरी गुड यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank एंड you. कुडोज टू दैट. आपने रिसेंटली भी खुद वेंचर आउट किया और वो ज़्यादा प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं रहा आपका. तो कहाँ गई थी आप, क्या हुआ था, इफ़ यू आर ओके टॉकिंग अबाउट इट? Yeah. So I ventured out at night. मैंने इंस्पेक्शन स्टार्ट करा. 10:30 बजे वो इंस्पेक्शन शुरू हुआ और वो
मॉर्निंग में 3:30 बजे तक चला। उसमें एक मीडिया चैनल ने भी वॉलंटियर किया कि हम भी साथ चलेंगे, हम भी देखेंगे, और मुझे लगा कि क्यों नहीं, ये चलेंगे तो चलो सब कुछ रिकॉर्ड भी होगा अच्छे से। हमारे पास उस लेवल के रिसोर्सेज नहीं हैं, और हम उनके साथ गए। रात में 3 बजे मैं वहाँ खड़ी थी, एक वाइट बलेनो गाड़ी आई और वो रुकी मेरे सामने, और वहाँ पे एक ड्राइवर था। उसने मुझसे पूछा कि वो मुझे कहीं छोड़ दे। मैंने उसको मना करा। आई टोल्ड हिम कि नहीं, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, आप जाइए। तो वो मुझे घूरता रहा, उसने 1-2 बार और पेस्टर करा, एंड आई रिफ्यूज्ड, एंड देन ही ग्रजिंगली वेंट अवे। बट 10 मिनट बाद वो गाड़ी फिर वहाँ आके खड़ी होती है। मैं उसको फिर पहचान जाती हूँ क्योंकि वो फिर मुझे ऑफ़र करता है। मैंने उससे कन्फ्रंट करती हूँ कि आप वही हो ना जिसको अभी मैंने मना करा था, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? एंड देन ही started making really lewd gestures. It was horrible. And when I looked at him, I was very angry. So what I decided was that I felt that ऐसा ना हो कि कल ये एक और लोगों को भी करे, and I really wanted to go and reprimand him. So I went towards his side and I started telling him कि ऐसा क्यों कर रहे हो, and मेरे को नहीं जाना ना, मैंने मना कर दिया ना, I don't want to go with you. Then again he did all of that, made those lewd gestures. I don't want to get into the details. They were very bad, and I have given the proper statement before the court as well as the Delhi police, and it just angered me. And I was also very scared because I felt that now this man will pounce on me. So immediately at that moment I tried to stop him by taking away his car keys. एंड जैसे ही मैंने हाथ अंदर डाला, उसने इमीडिएटली विंडो ऊपर कर दी, एंड माई हैंड गॉट स्टक इन दैट विंडो, एंड ही सॉ दैट एंड ही न्यू दैट, एंड आई वाज स्क्रीमिंग, एंड डिस्पाइट दैट ही जस्ट प्रेस द एक्सेलरेटर, एंड वो गाड़ी दौड़ते हुए गई। एंड I was so shocked and scared, and thankfully I ran a bit. So I ran along with the car and I was screaming at the top of my lungs, "Chodo, chodo!" And the cameraman from that media channel ran along and he screamed and he left his camera. उसने ज़ोर से चिल्लाया, and then this particular accused person, I think he realized that I'm not alone and I have a team and I have a backup, and he let me go. Otherwise, if he would not have let me go, in that one moment I really felt I'm going to be the next Anjali. And the idea behind all of this was just to understand for myself, and I have learned so much from this experience. I came back home, I have issued a notice to Delhi police, because what is this? पहले वो अंजलि को जिन लोगों ने मारा, all 5 of them were drunk. They were drunk and they were driving. Again, this man was completely drunk. In fact, उसके blood samples में भी वो चीज़ prove हुई, and जब पुलिस ने पकड़ कर उसको मेरे सामने लाए और पुलिस ने बोला कि identify करो, and I identified him, and everybody there were a lot of police officers, they asked and I asked that, are you drunk? And he said, yes madam, मैंने तो पी रखी है. So how is it happening कि कार में मतलब कारोबार चल रहा है पूरा दिल्ली में ना? But unfortunately, after this incident, it's so unfortunate that I went through the worst victim shaming that could ever have happened, and it was really traumatic. The trauma that you've been through, Swati, I cannot imagine it. And kudos to you for sitting here and narrating this as if it was, I mean, I don't have words. The victim shaming that happens after is the most interesting take I will ever hear, because I've never spoken to somebody. The kind of online trolling that was done, it is really shocking. They asked me कि रात में क्यों खड़ी थी, वहाँ पे क्यों खड़ी थी, तुमने चाबी क्यों निकाली, तुमने वो लड़का तो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, आपको कैसे पता ये बात? ये बातें सोशल मीडिया पे चली जा रही हैं कि मैंने अपना हैरेसमेंट खुद कराना चाहा। एक लीडर ने, महिला लीडर ने यहाँ तक कहा कि मैं वहाँ पे खड़ी थी क्योंकि मैं आदमियों को रिझा रही थी सड़क पे। I mean, what is happening? So आप सोचिए कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रात में 3 बजे 2 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पे खड़ी है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डू हर जॉब वेल। इतनी पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी कि हमेशा विक्टिम को ही ब्लेम करा जाता है। एक आपने लेटर टू द पीएम भी लिखा है, उसके बारे में हमें ज़रा बताइए प्लीज़। सो आई रोट टू द प्राइम मिनिस्टर दैट देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग लॉ अगेंस्ट रेपिस्ट्स, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए और एक टाइम बाउंड तरीके से होनी चाहिए, और जो भी डिसीजन होना है अगर वो आदमी ने नहीं करा है और वो कोई गलत केस है तो उसको आदमी को छोड़ो,
पर अगर उसने गलत करा है एंड इफ़ इट इज़ प्रूव्ड देन 6 months के अंदर अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट पनिशमेंट शुड बी गिवन एटलीस्ट टू रेपिस्ट्स ऑफ चिल्ड्रन. दैट वॉज माई डिमांड एंड देन आई सैट ऑन अ हंगर स्ट्राइक. वो हंगर स्ट्राइक 10 दिन तक चली. 10 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, मैं सिर्फ पानी पे ज़िंदा थी और मैंने बार बार बस एक ही मांग करी केंद्र सरकार से कि छोटे बच्चों के रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दीजिए. मेरे अनशन के 10वें दिन पर केंद्र सरकार मानी, उन्होंने कानून बदला और तब जाके मैंने अपना अनशन तोड़ा, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम चलिए इस बहरे सिस्टम को मैंने 10 दिन में हिलाया और देश भर के लोगों ने जो मुझे सपोर्ट करा उससे जाकर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ. मैं, क्योंकि आपकी आवाज़ है मेरे साथ आज मेल फेमिनिस्ट पे, मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑडियंसेस में जो हमारे फेमिनिस्ट मेन हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, एनी जेंडर इनफैक्ट हो सकते हैं, वो घर बैठे जो ये देख रहे हैं या फ़ोन्स में देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सेम कॉज? इट्स नॉट ईजी फॉर अ मैन टू बी अ फेमिनिस्ट बिकॉज बचपन से अ बॉय इज़ बोर्न इनटू प्रिविलेज. उसको बचपन से सिखाया जाता है, अगर उसके अपने पेरेंट्स भी ना सिखाएं तो उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके और बॉयज़ सब उसको ये सिखाते हैं कि वो स्पेशल है, वो लड़का है, लड़का कुछ भी कर सकता है, लड़की कुछ नहीं कर सकती है. तो बहुत ज़्यादा अनलर्निंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग को फाइट करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है. तो हमें ऐसे एलाइज़ भी चाहिए जो कि मतलब बार बार ये ना बोलें कि हम देखो एलाय हैं, हम देखो फेमिनिस्ट हैं. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम वो एक्चुअल ज़िंदगी जिएं. एब्सोल्युटली एग्री, मैं फुल सेकंड करता हूँ इसको. और हम नहीं रियलाइज़ करते यार, एज मर्द ना हम बिल्कुल नहीं रियलाइज़ करते. आपने एक और बहुत बेहतरीन चीज़ की थी जिसके बारे में क्विकली टच अपॉन करेंगे. आपने लीगल एज ऑफ मैरिज मूव करवाने का ऑर्डिनेंस भी पास करवा दिया है ना? नहीं, वो पास नहीं, अभी पास नहीं हुआ. तो क्या दलील है वो प्लीज़ एक बार कैमरा को. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लीगल एज ऑफ मैरिज है वो 18 साल है. वो मैं बिल्कुल मानती हूँ. केंद्र सरकार ने एक कानून पास करने की अभी प्रोसेस चल रही है जिसमें वो 18 साल से 21 साल पर वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से अच्छी बात है और करना चाहिए. 11 साल की लड़की का भी दिल्ली में शादी हो रही है. क्या बात. 13 साल की लड़की की शादी हो रही है, 15 साल की लड़की की शादी हो रही है. मैंने खुद रुकवाई हैं कितनी सारी शादियाँ. कुछ शादियाँ ऐसी हैं जो मैं रुकवा नहीं पाई और जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक वो शादी हो चुकी थी और उसके बाद बहुत लीगल प्रोसेस करा गया. बट ये सच्चाई है और ये तो मैं दिल्ली की बात बता रही हूँ. पूरे देश में ऐसी बहुत अभी भी इंस्टेंसेस हैं. चाइल्ड मैरिज इज़ अ रियलिटी इन दिल्ली एज वेल. हम कितनी लड़कियाँ बचाते हैं, हर हफ्ते दूसरे हफ्ते एक लड़की तो ऐसी होती ही है जिसकी शादी हो रही होती है. एक और पहलू है इसमें ये पहलू है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें अगर 15 साल की लड़की से आपका निकाह हो जाता है तो उसको लीगल माना जाता है हमारे देश में. मेरे हिसाब से ये भी बहुत गलत है और इसको बदलने की ज़रूरत है. और हर हाल में सारी ही बच्चियों को, सारी लड़कियों को 21 साल तक तो आपकी बॉडी और माइंड को डेवलप करने में लगता है. उससे पहले शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए. बट लाइक आई सेड, सिर्फ एक कानून से ये बदलाव नहीं आएगा. कानून के साथ साथ सोसाइटी में एक बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है, जागरूकता लाने की ज़रूरत है, बच्चियों को पढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है और बहुत सारे और काम करने की ज़रूरत है. और वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं. ऑल द बेस्ट. मैं जिस भी तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ मैं करना चाहूँगा. तो ये बताओ, व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव अ 16-year-old सेल्फ? एंड दैट्स योर कैमरा. Just hang on and the bad things will pass, the good things will come, and there will be a day when you will really learn to love and value yourself. What should men stop telling women? I think the most important thing that men should stop telling women is कि मैं बताता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तुम हटो, मुझे करने दो. मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है. What is feminism according to you? Feminism is just about equality, period. Nothing else. Some people think that feminism is about making women stronger. I don't think so. I think women are already very strong. It's just about changing the way the world perceives their strength, the attitude with which that is done, and just about letting them be. ये बताओ, who do you think we should get next on the show? Because I think सौम्या टंडन ने तो हमें बताया था आपको लाने के लिए, बट उससे पहले से हमारा
व्हील ऑफ फॉर्च्यून चल चुका था आपको लाने का शो पे, आपके हिसाब से किस महिला को होना चाहिए मेल फेमिनिस्ट पे? So there are just so many women that you can bring, and but yes, because recently I met these Dhakad girls, Vinesh Fogart and Sakshi Malik. I think you must bring them. I think they are the people that you should probably talk to next. क्या बात है. Thank you so much for being on the Male Feminist. Can I give you a hug? It was a beautiful Absolutely, conversation. absolutely. Thank you so much. Absolutely.